नमस्कार, मैं स्नेहलता शुक्ला और वक्त है गांव जंक्शन के वीकली बुलेटिन का। आइए शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की बड़ी खबरों के सिलसिले के साथ। अब केमिकल वाली खेती से आजादी मिलेगी, देश में होगी नई कृषि क्रांति की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग लॉन्च करने जा रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी योजना नहीं, बल्कि करीब 2,500 करोड़ का एक विशाल मिशन है, जिसका सीधा लक्ष्य देश के 1 करोड़ किसानों की आय को बढ़ाना है। 7.5 लाख हेक्टेयर की जमीन को रसायन मुक्त करना है। मकसद साफ है, किसानों को महंगी रासायनिक खाद और कीटनाशक के जाल से निकालकर उनकी लागत को घटाना, जमीन को फिर से सेहतमंद बनाना और आप तक पहुंचने वाले भोजन को जहर मुक्त करना है। इसके लिए देश भर में 10,000 जैविक संसाधन केंद्र खोले जाएंगे, जहां से किसानों को प्राकृतिक खाद और दवाइयां मिलेंगी। इसके साथ ही प्राकृतिक उपज को बाजार में सही पहचान और अच्छा दाम दिलाने के लिए सरकार एक आसान सर्टिफिकेशन और ब्रांडिंग सिस्टम भी तैयार करेगी। सवाल ये है कि इस योजना से छोटे किसानों को कैसे फायदा होगा और योजना सच में जमीनी स्तर पर कारगर साबित होगी क्या? चलिए एक्सपर्ट्स से जानते हैं। प्रमाणीकरण 3 साल तो हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए था, 2 to 3 इयर्स। तो अभी इसमें प्राकृतिक खेती में इसको 6 महीने तक लेके आ गए हैं कि इसको हम 6 मंथ्स का ही कन्वर्जन पीरियड रखें। कन्वर्जन पीरियड एक बहुत बड़ा बाधा बनता है किसी भी किसान को आगे आने के लिए कि वो केमिकल से एकदम से नेचुरल की तरफ या ऑर्गेनिक की तरफ जाना चाहे। भारत सरकार ने मिशन नेचुरल फार्मिंग जो लॉन्च किया है, उसमें बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स का भी प्रावधान कर रखा है। तो 8,500 के करीब बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को इसकी जो एक्शन प्लान है वो भेज दिया गया है। तो बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स भी लगाए जाएंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज, ब्लॉक वाइज। और बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स जो हैं वो किसान भाइयों को सिर्फ ये जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत बनाना ही नहीं, परंतु ये भी सिखाएंगे कि किस तरह से इसका यूज़ किया जाए। देश के विकास का इंजन अब शहर नहीं, गांव है। देश की अर्थव्यवस्था में एक अभूतपूर्व और बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां ग्रामीण भारत अब उपभोग का नया केंद्र बनकर उभरा है। शहरों को भूल जाइए, अब शॉपिंग की असली धमाल गांवों में मच रही है। हालिया रिपोर्ट्स की माने तो एफएमसीजी से लेकर विभिन्न उत्पादों तक ग्रामीण क्षेत्र में मांग की वृद्धि दर ने शहरी बाजारों को स्पष्ट रूप से पीछे छोड़ दिया है। इस बदलाव के पीछे कई बड़े कारण हैं। स्मार्टफोन और सस्ते इंटरनेट की गहरी पैठ ने ई कॉमर्स कंपनियों को देश के दूर दराज के गांव तक पहुंचा दिया है। इसके साथ ही बेहतर मॉनसून और विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से बढ़ी हुई ग्रामीण आय ने लोगों की खरीदारी की क्षमता को भी बढ़ाया है। विलेज मॉल बन रहे आत्मनिर्भरता की नई मिसाल। अब शॉपिंग के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के गांव में ही शानदार विलेज मॉल खुल रहे हैं। रामपुर में राज्य का पहला ऐसा विलेज मॉल खुला है और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे बनाने में सरकार का 1 रुपया भी नहीं लगा, बल्कि जनता की सीधी भागीदारी से दुकानों के आवंटन से पैसा जुटाया गया। ये मॉडल न सिर्फ सैकड़ों लोगों को रोजगार दे रहा है, बल्कि अब मैकडॉनल्ड जैसे शहरी सुविधाएं या चेन भी गांव की चौखट तक पहुंचने वाली हैं। भारतीय किसानों के लिए दोहरी खुशखबरी। कैसे? इस खरीफ सीजन में धान की बुआई 12% बढ़ी है। वहीं पर दुनिया भर में भी चावल का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने का अनुमान है। इराक जैसे देश भारत से रिकॉर्ड खरीदारी कर रहे हैं, जिससे किसानों को अच्छे दाम मिलने की उम्मीद जगी है। हालांकि कपास और तिलहन का रकबा इस बार कुछ घटा है। किसानों के खाते में आई राहत वाली बड़ी किश्त। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आज देश के 30 लाख किसानों के खाते में सीधे 3200 करोड़ रुपए की रकम ट्रांसफर कर दी गई है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजस्थान के झुंझुनू से बटन दबाकर ये राशि जारी की, जिसमें सबसे ज्यादा फायदा मध्य प्रदेश, राजस्थान के किसानों को मिला है। कृषि मंत्री ने भरोसा भी दिलाया कि जिन किसानों को आज पैसे नहीं मिले, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जल्द ही 8,000 करोड़ रुपए की अगली किश्त भी जारी कर दी जाएगी। किस राज्य में किसानों को कितनी रकम दी गई? मध्य प्रदेश 1,156 करोड़ रुपए, राजस्थान 1,121 करोड़ रुपए, छत्तीसगढ़ 150 करोड़ रुपए। अन्य राज्यों की बात करें तो 773 करोड़ रुपए दिए गए। पंजाब सरकार को वापस लेनी पड़ी विवादित जमीन नीति। पंजाब में भगवंत मान सरकार को किसानों के भारी विरोध के आगे झुकना पड़ा। सरकार ने अपनी विवादित लैंड पूलिंग पॉलिसी को पूरी तरीके से वापस ले लिया, जिसके तहत हजारों एकड़ जमीन अधिग्रहित की जानी थी। किसान संगठनों का आरोप था ये नीति बिना सलाह मशवरे के कॉरपोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए लाई गई थी। हाईकोर्ट की रोक और लगातार विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार ने यू टर्न लिया और ये बड़ा फैसला लिया, जिसे किसान अपनी एकता की जीत बता रहे हैं।
मनरेगा पर संग्राम, करोड़ों के रोजगार पर बजट वाला ब्रेक। गांव में रोजगार देने वाली सबसे बड़ी योजना मनरेगा पर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। एक संसदीय समिति ने इस बात पर गहरी चिंता जताई है कि पिछले 3 साल से मनरेगा का बजट 86,000 करोड़ रुपए पर फ्रीज क्यों है। सरकार का कहना है ये मांग आधारित योजना है, पैसे की कमी नहीं होने दी जाएगी। लेकिन समिति ने सरकार के इस जवाब को नाकाफी बताते हुए ग्रामीण रोजगार के लिए फौरन बजट बढ़ाने की अपनी मांग को फिर से दोहराया है। गाड़ी के माइलेज पर इथेनॉल वाला सच, अफवाहों पर सरकार और इंडस्ट्री का सीधा जवाब। क्या 20% इथेनॉल वाला पेट्रोल E20 जिसे कहते हैं आपकी गाड़ी का माइलेज बिगाड़ रहा है? सोशल मीडिया पर चल रहे इन दावों को इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन यानी इस्मा ने पूरी तरीके से भ्रामक बताया। इस्मा का कहना है E20 ईंधन पूरी तरीके से प्रमाणित और भारतीय गाड़ियों के लिए सुरक्षित है। ये न सिर्फ पेट्रोल के आयात के बिल को घटा रहा है, बल्कि देश के 5 करोड़ गन्ना किसानों की आमदनी को बढ़ाने में भी गेम चेंजर साबित हुआ है, जिन्हें अब तक 1 लाख करोड़ से ज्यादा का भुगतान हो चुका है। सिर्फ 2,000 रुपए का जुगाड़ और 130 महिलाओं की जिंदगी दी सवार। ये कहानी हिम्मत और देसी जुगाड़ की है। मिलिए सुमन सिंह से, जिन्होंने पति के निधन और परिवार के विरोध के बावजूद सिर्फ 2,000 के अवन से अपना बिजनेस खड़ा कर दिया। आज वो न सिर्फ रागी ज्वार के हेल्दी प्रोडक्ट्स बनाकर खुद आत्मनिर्भर बनी हैं, बल्कि अपने साथ 130 और ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी भी रोशन कर रही हैं। गांव जंक्शन पर देखें सुमन की पूरी कहानी। लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में है। चलिए बात कर लेते हैं मौसम के हाल की। आगे आने वाले दिनों में मध्य भारत पर अभी लगातार बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी, लेकिन बिहार से लेके उत्तर प्रदेश का जो गंगा का मैदानी भाग है वहां पर बारिश की गतिविधियां थोड़ी कम हो जाएंगी, लेकिन हल्की बारिश यहाँ भी रुक रुक कर होती रहेगी। जो बिहार का तराई का इलाका, उसके बाद उत्तर प्रदेश का तराई का इलाका और उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, यहाँ पर अरब सागर से भी नमी आ रही है, बंगाल की खाड़ी से भी नमी आ रही है। इसलिए यहाँ पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटे तक बनी रहेगी। आइए कृषि एक्सपर्ट से जान लेते हैं कि इस मौसम में फसलों को लेकर किसान क्या सावधानियां बरतें। किसान साथियों, धान की फसल में इस समय बाली निकलने की अवस्था है। ध्यान रहे कि अब यूरिया का प्रयोग मत कर दें। खेतों की निगरानी अवश्य करते रहें। जो आपकी तिलहन की फसल हैं, जैसे तिल्ली अगर आपकी लगी हुई है तो उसमें आप देखेंगे कि बिहार हेरी कैटरपिलर यदि कहीं दिख रहा है तो लैम्डा साहेलोथ्रिन 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से एक छिड़काव अवश्य कर दें। सब्जियों के खेतों में यदि देखें कि जल भराव की समस्या अधिक न होने पाए और निमेटोड एक बहुत बड़ा समस्या होती है, तो यदि आपके जड़ों में परवल है, कुंदरू है, करेला है या लौकी है, यदि आपकी जड़ों में गांठें कहीं दिखाई दे रहे हैं तो फ्लोपाइरम 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से अच्छी तरीके से जड़ों में प्रयोग करें। वीकली बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ग्रामीण भारत से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहें गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।